सरावगी ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। पटना में संजय सरावगी ने पदभार संभालने से पहले बाबा साहेब को नमन किया, उसके बाद रोड शो किया, भव्य रोड शो। और रोड शो के बाद देखिए बीजेपी दफ्तर में उनका भव्य तरीके से स्वागत भी हुआ। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी उन्हें माला पहना करके स्वागत किया। संजय सरावगी ने यह कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। पद संभालने से पहले बाबा साहेब को नमन किया संजय सरावगी ने। और देखिए बिहार बीजेपी की कमान संभाल ली है। बीजेपी दफ्तर में संजय सरावगी का शानदार तरीके से स्वागत किया गया है और अब से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे संजय सरावगी। खूब स्वागत हुआ है उनका। दरभंगा शहरी सीट से विधायक हैं संजय सरावगी। मिथिलांचल में पार्टी का चर्चित चेहरा माने जाते हैं और छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़े हुए हैं। बीजेपी के विश्वसनीय चेहरा में से संजय सरावगी भी शामिल हैं और ऐसे में लगातार देखिए 6 बार दरभंगा से विधायक रहे हैं संजय सरावगी। मित्रों, आज मुझे पार्टी का दायित्व ग्रहण समारोह मुझे सौंपा गया है और आज मेरा अभिनंदन समारोह यहाँ रखा गया है। ये मेरा अभिनंदन नहीं, पूरे बिहार के असंख्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। मैं भी उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस यात्रा में जो मेरी जीवन की यात्रा है, इस यात्रा में मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपकी मेरी हमारी सभी उपलब्धियां विचारधारा एवं राष्ट्र को समर्पित है। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मेरी संघ की पाठशाला में हुई, जो दरभंगा में शिशु मंदिर था। उस शिशु मंदिर से मुझे मेरी जो है प्राथमिक शिक्षा हुई। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा। उस दिन से ही यह मैं से हम की यात्रा प्रारंभ हुई मित्रों। और आज 4 दशक के बाद भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जो मैं मंडल का अध्यक्ष बना, मंडल अध्यक्ष और भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जब आप लोग से मुखातिब हूं तो संपूर्णता का भाव मन में आ रहा है। तो देखिए लगातार 6 बार से दरभंगा शहरी सीट से विधायक हैं संजय सरावगी और आपको बताते चले उनको बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए संजय सरावगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर माला पहना करके सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उनको खूब सारी बधाइयां भी दी है। पद संभालने से पहले उन्होंने बाबा साहेब को नमन भी किया है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के आला कमान ने संजय सरावगी पर भरोसा जताया है। हालांकि विश्वसनीय चेहरा में से एक संजय सरावगी भी हैं जो कि लगातार छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़े हुए हैं। संजय जी को पूरी शुभकामना है, पूरा सहयोग है, पूरा नेतृत्व वर्ग आपके साथ खड़ा है और पूरी पार्टी चाहती है कि संगठन के संरचना को जो हम लोगों से छूटा होगा, मंगल जी से छूटा होगा, दिलीप जी से छूटा होगा, उस सारे संरचना को नीचे जमीन तक उतारने का काम है। इसलिए मैं फिर से आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और लगातार आपके साथ पूरी भाजपा की यूनिट, भाजपा का कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा होकर भाजपा को बिहार में श्रेष्ठ तक पहुंचाने का काम भी भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे। देखिए संजय सरावगी को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी खुशी जताई है और ये कहा कि बिहार और मिथिला के लिए खुशी की बात है कि 5 बार से लगातार विधायक संजय जायसवाल को संजय सरावगी को माफ कीजिएगा, संजय सरावगी को प्रदेश में पार्टी की कमान दी गई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम सब लोग के बीच पहुंच चुके हुए हैं। एक बार हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली से। बिहार सरकार के लापरवाह अधिकारियों को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जमकर फटकार लगाई और सीधे सीधे सुधर जाने की हिदायत दी है और कहा है कि अगर नहीं सुधरे तो फील्ड में रहने लायक
नहीं रहने देंगे। विजय सिन्हा का ये तल्ख अंदाज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में देखने को मिली, जिसमें जमीन से जुड़े विवाद और लंबित मामलों को लेकर के उन्होंने सबसे ज्यादा अंचल अधिकारियों की क्लास लगाई और जो लोग छुट्टी पर थे उन्हें शो कॉज जारी करने का आदेश दिया गया है। आप चुनाव के समय योगदान किए तो आपसे पहले कौन थे यहाँ पे? उनसे जो गौतम में टॉपर हैं वो सब मेडिकल लीव पर हैं, उनको अस्थाई लीव भी हम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। वैसे लोगों को अस्थाई लीव दे देंगे, भागने से काम नहीं चलेगा। हम या हमारे सेक्रेटरी वहां जाकर के भी समीक्षा करेंगे जिला में। छुट्टी पर क्यों है, लिए हैं क्या, कौन है ऑथराइज पर्सन? डीएम को बात करिए एक आदमी, क्या उनको जानकारी में जो आज बैठक है तो कैसे अलाउ किया छुट्टी? जब यहाँ बैठक है तो ऐसे लोग, एडीएम साहब तो हैं यहाँ पे ना, ये छुट्टी क्यों अलाउ हो गई इनकी? क्या भागने से काम चलेगा नहीं, कब तक भागिएगा? ऐसे लोगों का पीछा हम लोग अंतिम समय तक करेंगे। इन सब को नीचे से टॉप 10 जो हैं स्पष्टीकरण लीजिए और सबसे स्पष्टीकरण लीजिए और कैसे सुधार होगा। एक अवसर देंगे, नहीं करिएगा तो फिर आपको फील्ड में रहने के लायक नहीं रहने देंगे, हटा देंगे वहां से। ये अच्छी स्थिति नहीं है और ये आज ही नहीं, फिर एक बार हम लोग यहां सबको बुलाएंगे आपको अवसर देके सुधार का। पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे और यहां देख सकते हैं कि इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए पूरे बिहार से राजस्व और भूमि सुधार के जो कर्मचारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। इस कार्यशाला में विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि निचले पायदान पर अंचलाधिकारी जो थे उन्हें खड़ा कराकर उनसे सवाल भी पूछा और उन पर कार्रवाई का आदेश भी दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतना नीचे और इतना पीछे क्यों है, कई लोग मेडिकल लीव पर हैं। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि महीने के लास्ट में अच्छा कर लीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। आप बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो अच्छा काम करेगा उनको सम्मानित किया जाएगा। 31 दिसंबर तक का उन्होंने समय दिया है और इसी के तहत उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लगातार हम समीक्षा करते रहेंगे। 24 नवंबर को सेवा करने का हमें मौका मिला है, हमने सबसे पहले अपना दायित्व समझा और जो भी काम है वो लगातार कर रहे हैं। लंबित मामलों की सूची भी हम मंगवा रहे हैं। कि साफ तौर पे कहा कि आखिर आपका जिला इतना पीछे क्यों है, आखिर आप टॉप 10 निचले पायदान से क्यों हैं? आप जल्द से जल्द इस पर काम करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने 1 महीने का समय भी दिया है और साफ तौर पे कहा है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, उस समय तक आप लोग अपने कार्य को ठीक कर ले, वरना आप लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा है कि भूमि सुधार मामले अगर इसी स्तर पर सुलझा लिए जाएंगे तो कोर्ट में इतने मामले भी नहीं जाएंगे और इससे कोर्ट पर जो अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, जो न्यायालय में अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है, अतिक्रमण पर कहर बनकर टूटा है और शहर के लक्ष्मी चौक से बैरिया बस स्टैंड तक आज अवैध अतिक्रमण और पार्किंग पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं देखिए अवैध तरीके से खड़ी गाड़ियों पर भी एक्शन लिया गया, सभी गाड़ियों का चालान किया गया। वहीं नगर निगम के अधिकारी ने यह कहा है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है। वहीं यत्र तत्र बाइक लगाने वाले और गाड़ी लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिया की यह तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे कि इधर उधर गाड़ी लगाने वालों को भी समझाया जा रहा है, उनका चालान भी काटा जा रहा है और लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि जो शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसे में गाड़ी इधर उधर नहीं लगाए, रोड के किनारे नहीं लगाए और अगर ऐसा होता है
तो उन पर कार्रवाई की जा रही है, चालान की जा रही है। उसके अलावा आप देखेंगे कि बुलडोजर लेकर लगातार जिला प्रशासन की टीम और नगर निगम की टीम जो है वह सड़क पर उतरी हुई है और जहां जहां अवैध अतिक्रमण है वहां पर बुलडोजर तो चलाया ही जा रहा है। तो कहीं न कहीं यह तस्वीर जो है मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। और आज हो गया आपको लक्ष्मी चौक से दरिया गोलंबर तक हम लोग को पूरा अतिक्रमण खाली करवाना है। अच्छा, और जो गाड़ी यंत्र तक लगा देते हैं उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई? उन लोगों का भी जिला प्रशासन के द्वारा चालान काटा जा रहा है। अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन नगर निगम की टीम जो है कार्रवाई में जुटी हुई है और बुलडोजर लेकर लगातार सड़क पर घूम रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए खबर भागलपुर से, जहां पर जिला प्रशासन ने शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अस्थायी बस स्टैंड का संचालन शुरू किया। इस बस स्टैंड से पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित अन्य राज्यों के लिए बस सेवाएं शुरू हो गई हैं। अब दूसरे स्थानों से भागलपुर आने वाली बड़ी बसों का ठहराव भी इसी बस स्टैंड पर किया जाएगा। फिलहाल देखिए यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जो जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। हमने सभी लोगों के साथ बैठक किया था, सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं इसके, उन लोगों ने बताया था कि यह ज़मीन समतल नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, यात्री शेड नहीं है। इन सभी बिंदुओं को नोट करके हम लोगों ने संबंधित सभी विभागों को निर्देशित किया था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ बैठने के लिए सीटिंग बेंच हम लोगों ने लगवाया है। यात्री शेड की योजना ले रहे हैं हम लोग। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 जगह पर हम लोग लगाएंगे ताकि बैठने में अच्छा सुविधा हो। अभी कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि टिकट काउंटर के लिए भी हम लोगों ने हमको अलग से लगाना है, वो हम लोग योजना लेकर लगाएंगे। इसमें पीने के पानी की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। यहाँ पे शौचालय भी हम लोग बनवा रहे हैं, अभी शौचालय का निर्माणाधीन है। देखिए लोकसभा में भारी विरोध के बीच जी राम जी बिल पास हो गया। विपक्ष ने बिल पास होने पर जमकर हंगामा किया और बिल के कागज फाड़कर फेंक दिए। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। हंगामे के बीच वीबी जी राम जी बिल पास हो चुका है और अब इसे राज्यसभा में पेश किया गया है। अब देखिए लोकसभा में हंगामे के बीच विकसित भारत जी राम जी बिल पास हो चुका है, लेकिन जिस तरह से सदन में विपक्ष ने हंगामा किया है और बिल को फाड़ा है, उसको लेकर एनडीए नेताओं ने गहरी नाराजगी जताई और कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए। नहीं रोल है, चलिए। आज कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कौन सा आचरण किया? 10 घंटे का चर्चा हुई रात तक, 8-10 घंटे आपको अपनी बात कहने का मौका मिला। जब शिवराज जी जवाब देने आए तो आप पूरे बिल को फाड़ रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्पीकर साहब की बात नहीं मान रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब अराजक पार्टी हो गई है क्या? तो गांधी जी का नाम लेना बंद करें। में विपक्ष के पास पूरा अधिकार है अपने विरोध को दर्ज कराने का और वो पूरी तरीके से स्वीकार्य है। आप विरोध को दर्ज कराइए और विरोध दर्ज कराने का कल पूरा मौका चेयर के द्वारा आपको दिया गया। 4 घंटे की बजाय 8 घंटे की बहस कल इसके ऊपर कराई गई। विपक्ष के हर एक नेता ने अपने मत को पूरे विस्तार से रखा। चेयर ने खुली इजाज़त दी कि जितनी देर की बहस आप चाहते हैं उतनी देर की बहस मिलेगी। 99 लोग इसमें बोले। रात में 1:30 बजे तक सदन चला है। पूरा मौका हर किसी को मिला अपनी बातों को रखने का, पर आज जिस तरीके से विपक्ष का आचरण सदन के भीतर रहा है, ये कतई स्वीकार नहीं है। बिहार में देखिए आपराधिक घटनाओं के खुलासे में तेजी के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। पुलिस विभाग को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 34 नए फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि पूरी तरीके से हाईटेक है। किसी भी वारदात की जांच में इस वैन की मदद ली जा सकेगी। और देखिए इस वक्त एक खबर मिल रही है बेगूसराय से, आपको बताते चलें लाखों कैश और ज्वेलरी बरामद किए गए हैं। बंगाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ नेटवर्क बताया जा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर बेगूसराय से मिल रही है। आपको बताते चलें कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इस कार्रवाई में आपको बताते चले अंतर्राज्यीय स्मैक गिरोह का खुलासा किया गया है पुलिस के द्वारा। और आपको बताते चलें पुलिस ने 2 तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से कैश की बरामदगी हुई है। स्मैक भी जब्त हुआ है। 340 ग्राम स्मैक जब्ती की खबर मिल रही है। लाखों कैश और ज्वेलरी भी इनके पास से बरामद हुए हैं।
खबर बेगूसराय से देखिए, जहां पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय जिला और अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सदर डीएसपी ने बताया कि इस गिरोह का संपर्क बंगाल के रास्ते बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हुए तस्करों से है। ये गिरोह बेगूसराय जिला और खगड़िया जिला, यानी इसको आप कह सकते हैं कि अंतर जिला नेटवर्क था। और यह गैंग कालियाचक वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर से हाई क्वालिटी ऑफ स्मैक, प्योरली रिफाइंड स्मैक को लाता था और उसके बाद उसको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर में सप्लाई करता था। तो इसमें कुल 6 लोगों का पता चला है, जो लोग इसके ऊपर के गिरोह के मुख्य सदस्य हैं। इसके अलावा देखिए, बिहार में आपराधिक घटनाओं के खुलासे में तेजी के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। पुलिस विभाग को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 34 नए फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि पूरी तरीके से हाईटेक है। किसी भी वारदात की जांच में इस वैन की मदद ली जा सकेगी। और इस मौके पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। पटना के गांधी मैदान में जारी सरस मेले में देखिए, सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने घूम घूम करके जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया। उनसे कई उत्पादों के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि 12 दिसंबर से 28 दिसंबर तक गांधी मैदान में सरस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीण शिल्प, हस्तकला, पारंपरिक व्यंजन और स्वदेशी उत्पादों की झलक देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो मेला है, ये मेला न सिर्फ शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूहों को मंच देता है, बल्कि बिहार की समृद्ध संस्कृति और हुनर को भी पहचान दिलाता है। पटना के गांधी मैदान में लगे सरस मेले में बड़ी संख्या में जीविका दीदियों ने स्टॉल लगाए, जिसमें पेंटिंग से लेकर के बिहार में हो रही चाय की खेती, अन्य शिल्प कला, जीविका दीदियों के आचार जो हैं वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार जब आज सरस मेले में पहुंचे तो उन्होंने इन सभी स्टॉल का निरीक्षण किया, जीविका दीदियों से बात की और उत्पादों के बारे में जानकारी ली। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, सरस मेले की ये तस्वीर। जितने भी स्टॉल्स जीविका दीदियों ने लगाए थे, उन सभी स्टॉलों का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया है और यहां पर काफी कुछ देखने को मिला है। खबर मिल रही है पूर्णिया से, जहां रोजगार मेले का आयोजन किया गया और मेले का आयोजन देखिए जीविका ने यहां पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत किया गया। इस मेले में कई बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। बेरोजगार युवक युवतियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। साथ ही स्वरोजगार से जुड़ने के इच्छुक युवाओं के लिए प्रशिक्षण कैंप भी लगाए गए। क्षेत्र के लोगों को, इस प्रखंड के युवक और युवतियों को रोजगार का मतलब अवसर उपलब्ध करवाना, और हम लोग एक माध्यम के रूप में जीविका का प्रयास होता है कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी युवक और युवतियां हैं, जो कि अब तक घर से बाहर नहीं निकली हैं, किसी तरह रोजगार की तलाश में हैं, पढ़ाई भी बंद हो गई है, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, वैसे लोगों के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा करवाते हैं। अच्छा लग रहा है हम लोग को, ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग के गांव में ही आए हुए हैं। यहाँ पर रोजगार मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं। जी, बहुत प्रकार की कंपनियां आई हुई है, विभिन्न प्रकार की कंपनियां आई है और रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। तो देखिए, ये तस्वीर जो है पूर्णिया की तस्वीर है। आपको बताते चलें, रोजगार मेले का यहाँ पर आयोजन किया गया और यहाँ पर ग्रामीण कौशल योजना के तहत ये दरअसल ये आयोजित हुआ है यहाँ पर। और बता दें आपको, इस मेले में कई बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। यहाँ पर बेरोजगार युवक और युवतियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। साथ ही स्वरोजगार से जुड़ने के लिए जो इच्छुक युवा थे, उनके लिए प्रशिक्षण कैंप भी लगाए गए।